आपने जो है एसटीटी का सिलेबस देखा होगा तो लेसन प्लान में हमें दो चीज़ पढ़ना है कि लेसन प्लान के कितने टाइप्स होते हैं और लेसन प्लान के फॉर्मेट क्या होते हैं। तो आज हम लोग जो है लेसन प्लान की परिभाषा, उसके टाइप और फॉर्मेट को जो है पढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है ना। अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया होगा या फिर अगर आपने जो है बीएड किया होगा तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो है प्रशिक्षण के लिए या फिर शिक्षक के द्वारा जो है एक पाठ योजना बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या बनाया जाता है? पाठ का जो है योजना बनाया जाता है। तो इसी पाठ के योजना को जो हम लोग कहते हैं क्या? लेसन प्लान कहते हैं। यानी कह सकते हैं लेसन प्लान का जो है हिंदी नेम हो गया क्या? पाठ योजना। यानी हम शिक्षण के लिए क्लास में जाने से पहले, है ना, जो प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसी कहते हैं लोग क्या? पाठ योजना का जो है। क्योंकि अगर आप जो है शिक्षण से पहले, टीचिंग से पहले जो है, क्लासरूम में जाने से पहले जो है, अगर आपने जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया कि आखिर में हमें किस प्रकार की जो है ना, किस प्रकार की चीज़ों को और कैसे क्लासरूम के अंदर जो है रिप्रेजेंट करना है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका टीचिंग आपका जो है इफ़ेक्टिव होता है। तो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो है ना, हम लोग क्या करते हैं? लेसन प्लान बनाते हैं। तो दैनिक लेसन प्लान का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा? तो आपका वार्षिक लेसन प्लान की अपेक्षा होगा। तो ध्यान रखिएगा, दैनिक जो लेसन प्लान है उसके फादर जो कहलाते हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर कहलाते हैं। पाठ योजना 4 प्रकार का होता है। तो पहला आपका होता है व्यापक पाठ योजना। व्यापक का मतलब क्या होगा? बड़े तौर पे, यानी जो पाठ योजना आपका जो है दीर्घकालीन स्तर पे बनाई जाती है उसको कहते हैं क्या? है ना, व्यापक पाठ योजना। जैसे हमने कहा क्या कि एक क्लास के अंदर जो है जब पाठ्यक्रम का जो है योजना बनाया जाता है तो पहले क्या होता है कि जो है वो साल भर का बनाया जाता है ना। पहले योजना क्या होता है? साल भर का बनाया जाता है, 1 साल का आपका जो है कि आखिर उनको 1 साल में जो है मैथ में कितना पढ़ाना है, साइंस में कितना पढ़ाना है, इंग्लिश में कितना पढ़ाना है। यानी इसका लेवल क्या है? बड़ा आपका जो है ना, इसका समय क्या है? बड़ा है। तो जो बड़े लेवल पे जो बनाई जाती है, जिसका है ना, जिस लेसन प्लान का जो है स्तर आपका जो है बड़ा होता है उसको कहते हैं जो है व्यापक पाठ योजना। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैंने चर्चा किया कि लेसन प्लान जितना बड़ा होगा उसका इम्पोर्टेंस उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। लेसन प्लान जितना छोटा होगा उसका इम्पोर्टेंस, उसका चर्चा, उसका यूज़ है ना, उतना ही क्या होगा? कक्षा में ज़्यादा होगा। इसलिए व्यापक पाठ योजना का इस्तेमाल जो है ना, हम लोग जो है कम करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस आपका कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा योजना का इस्तेमाल जो है ना, या फिर इसका इम्पोर्टेंस जो है कम होता है, या फिर कौन सा योजना दीर्घकालीन अवधि के लिए बनाई जाती है, तो उसको कहेंगे हम व्यापक पाठ योजना। ठीक है, यानी कहने का तो है कि स्तर आपका जो है ना, अगर इस प्रकार का एक स्तर बनाया जाए है ना, तो ध्यान रखिएगा जो स्तर में सबसे ऊपर रहेगा उसका यूज़ उतना ही कम रहेगा, वार्षिक का यूज़ उतना ही कम रहेगा। वार्षिक बाद अगर आप छमाही पे आए है ना तो उसका थोड़ा सा यूज़ बढ़ेगा है ना, फिर तिमाही पे आए, फिर बिकली पे आए, और दैनिक पे आते आते जो है ना उसका इस्तेमाल जो है उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डेली बेसिस पे उसका इस्तेमाल करें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो योजना जो है दीर्घकालीन बनाई जाती है उसको कहते हैं क्या? व्यापक पाठ योजना। दूसरा आपका जो है सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा सा आपका जो है ना, यानी जो पाठ योजना आपका जो है अल्पकालीन माने है ना, अल्पकालीन का मतलब हो गया कुछ समय के लिए बनाई जाती है। जैसे आप कह सकते हैं क्या? डेली लेसन प्लान आपका जो है ना, क्योंकि डेली लेसन प्लान जो होता है सिर्फ आपका जो है कह सकते हैं कि जो है अगर एक क्लास में आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है तो सिर्फ 45 मिनट के लिए बनाया जाता है, फिर दूसरे क्लास में फिर 45 मिनट का बनाया जाता है ना। इसलिए हमारा जो सूक्ष्म पाठ योजना होता है उसका समय सिर्फ आपका जो है 45 या जो भी है 45, अगर किन्हीं को 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो इतना ही अवधि के लिए जो है सूक्ष्म पाठ योजना आपका जो है बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म पाठ योजना का यूज, उसका इम्पोर्टेंस है ना, उसकी चर्चाएँ सबसे ज़्यादा होती है ना, और महत्व भी उसका ज़्यादा आपका जो है। ठीक है, तो जो पाठ योजना जो है कम समय के लिए बनाई जाए उसको कहते हैं सूक्ष्म पाठ योजना। तीसरी प्रकार की जो लेसन प्लान होता है उसको कहते हैं लिखित पाठ योजना है ना। क्या कहते हैं उसको? लिखित, यानी कह सकते हैं वे पाठ योजनाएं
जिन्हें शिक्षक कक्षा में, है ना, शिक्षण से पहले लिखित रूप में तैयार करता है, उसको कहते हैं हम लोग जो है लिखित पाठ्य योजना। यानी कहने का तो क्या कि जो है ना, कि मान लिया आपका जो है आप शिक्षक हैं और आप जो है टीचिंग करवाने के लिए क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्लासरूम में जाने से पहले आप जो क्या कीजिएगा, अपने कंटेंट को थोड़ा सा जो है लिखने का प्रयास कीजिए कि हमें आज मान लिया आपका जो है अगर प्लांट पढ़ाना है तो प्लांट में हमको जो है स्टीम को, है ना, और पार्ट ऑफ स्टीम को, और प्लस में अगर टाइम बचा तो जो है फ्लावर्स वगैरह को जो है हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लासरूम में जाने से पहले आपका जो है टीचर के द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती है लिखित रूप में, उसको कहते हैं हम लोग जो है लिखित पाठ्य योजना कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा जो है अलिखित पाठ्य योजना। अलिखित पाठ्य योजना का मतलब हो गया कि मान लिया आपका ठीक है, हमें समय नहीं मिला किसी कंटेंट को लिखने के लिए कि क्या हमको जो है ना पढ़ाना, लेकिन जब हमारी मैच्योरिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, माइंड में ही एक क्या करते हैं, मेकअप कर लेते हैं कि आज क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो जो है हमें इस कंटेंट को क्या करना है, पढ़ाना है। तो वैसे उस कंडीशन में क्या होता है कि चीज़ें आपका लिखी नहीं रहती है, तो वैसे पाठ्य योजना कहा जाता है, अलिखित कहा जाता है। इसमें कहा है कि पाठ्य योजना के अंतर्गत आपको सुनिश्चित करनी चाहिए कि प्रत्येक गतिविधि के लिए पर्याप्त समय हो तथा सभी संसाधन क्या हो, तैयार हो। अब ये कहना ये चाह रहा है कि जो है कि जब अगर आप पाठ्य योजना बनाते हैं, है ना, जब आप लेसन प्लान बनाते जो है, तो लेसन प्लान में सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि मान ली ठीक कोई भी आपका मान ली लेसन प्लान के अंतर्गत पता चला कि हमें कल क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करवानी है, तो उस लेसन प्लान में आपको सबसे बड़ी चीज़ ख्याल दो बातें रखनी चाहिए कि अगर कोई एक्टिविटी करवानी है तो उस एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, एक पर्याप्त समय देना, एक इनफ टाइम देना है ना। दूसरी बात है कि उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, उसको हम क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। जैसे मान लिया होगा जो है अगर हमको बच्चे को जो है क्रिकेट मैच खिलवाना है ना, तो दो बातों का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। क्रिकेट मैच का हमने ठीक है, हमने क्या किया, लेसन प्लान में इंक्लूड कर दिया कि कल बच्चे को हमको क्रिकेट खिलवाना है आपका, ठीक। तो उसके लिए हमको दो बात का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले बात कि क्रिकेट है तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा, यानी हमको जो है पर्याप्त समय देना है लेसन प्लान में। दूसरी बात, क्रिकेट खिलवाना तो उसके लिए जो है क्रिकेट के लिए जो भी आपका बैट बॉल है ना, स्टंप जो भी गिल्ली वगैरह होगा उसको पहले से क्या करना है, हमको तैयार रखना है। जो फैक्ट्स आपका है कि पाठ्य योजना में परिचयात्मक या समान सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा ये है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाठ्य योजना का पहला चरण क्या होता है आपका जो है ना, जब एक पाठ्य योजना बनाते हो, लेसन प्लान आप बनाते हो, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी लेसन प्लान को बनाएंगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को ही कहते हैं यहाँ पे जो है परिचय कहते हैं, ठीक है। परिचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग क्या, सामान्य सूचना। यानी जो भी आपका जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम जो है लेसन प्लान में डालेंगे। आपका जो है कह सकता है कि पाठ्य योजना का अंतिम चरण क्या है। पहला चरण तो हम ठीक है इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे हम जो है। दूसरा कि पाठ्य योजना का अंतिम चरण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पाठ्य योजना का अंतिम जो चरण होता है वो रूपरेखा तैयार करना, है ना, क्या होता है, रूपरेखा को तैयार करना। यानी एक कौन सा लेसन प्लान प्रभावी लेसन प्लान कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस लेसन प्लान में हम चार्ट का, मॉडल का, मानचित्र का, फिल्म का, स्लाइड्स का इत्यादि का इस्तेमाल करेंगे, है ना कहीं वही हमारी जो है लेसन प्लान क्या होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा आपका जो है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बच्चे में इंटरेक्शन ज़्यादा पैदा होगा, बच्चे में सीखने की जो है ना, बच्चे सीखेंगे ज़्यादा, आपका उनका डेवलपमेंट ज़्यादा आपका होगा। कारण कि पाठ्य योजना किसी ना किसी उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, है ना। अगर आप लेसन प्लान बनाते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका जो है ना, उसका एक एम होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए आपका जो है। क्योंकि बिना पर्पस के जो है कोई भी, है ना, लेसन प्लान आपका जो है सक्सेसफुल इफेक्ट्स आपका है कि वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका जो है। करा कि आदर्श लेसन प्लान विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए आपका जो है ना। करें कि जो है कि जो एक आइडियल लेसन प्लान जो होता है, जो इफेक्टिव लेसन प्लान होता है, वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर भी जो है आधारित होना चाहिए। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन देना आपका जो है। तो सबसे पहले जब लेसन प्लान, जब मान लीजिए ये हमारा लेसन प्लान आपका, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा एक पेपर है लेसन प्लान का और इसको हम क्या कर रहे हैं, लेसन प्लान आपका जो हम बना रहे हैं आपका जो है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेसन प्लान में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामान्य सूचना लिखेंगे आपका जो है ना। सामान्य सूचना मतलब क्या है कि मान ली हम कोई भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम स्कूल का नेम लिख देंगे वहाँ पे सामान्य सूचना में आपका जो है कि स्कूल का नेम क्या है, उस किस एरिया में है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी जो है जानकारी है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, सब सारी बातें हम लिख सकते हैं सामान्य सूचना में आपका जो है ना। आप अपना नेम भी लिख सकते हो उस पर जो है कि आपका नेम क्या है, डेट क्या है ना। तो ये सब जो 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 नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है ना, स्कूल से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उस पर आप जो है सबसे पहले लिख सकते हो। तो प्रथम चरण में क्या होता है, सामान्य सूचना दिया जाता है यानी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। दूसरी जो स्टेप हमारी है, जो सेकंड स्टेप आपका जो है लेसन प्लान का है, उसमें क्या है, सामान्य उद्देश्य को दिखाया जाता है आपका जो है ना, कि आखिर में लेसन प्लान बनाने का जो है उद्देश्य क्या आपका जो है ना, पर्पस क्या आपका, नॉर्मल पर्पस देना आपका है। तो उसमें हम उद्देश्य में लिख देंगे आपका जो है ना, कि हमारा जो है लेसन प्लान आपका जो है, मान लिया आपका जो है साइंस सब्जेक्ट पे है, मैथ सब्जेक्ट पे है, तो सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य के बाद जो है विशिष्ट उद्देश्य को लिखना है। विशिष्ट का मतलब क्या आगे हो गया, जो स्पेशल हमारा जो पर्पस क्या है उसका जो है, तो भाई स्पेशल पर्पस है कि साइंस है और साइंस में जो है मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपका जो है, तो उस चैप्टर का नेम को जो है उसको शो कर सकते हैं, विशिष्ट में कर सकते हैं। उस चैप्टर में भी मान लिया आपका जो है, अगर हमको जो है फ्लावर के बारे में पढ़ाना है तो फ्लावर के बारे में जो है वहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमारा आज का कंटेंट आपका फ्लावर के ऊपर आपका जो है, ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य में जो है इस प्रकार की चीज़ें लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है, ठीक है, हमने तो कह दिया कि जो है हमको है ना, पहले हमने जो इंट्रोडक्शन दे दिया स्कूल का, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। सामान्य उद्देश्य में जो है हमने जो है ना सब्जेक्ट का नेम लिखा, चैप्टर का नेम लिखा। विशिष्ट उद्देश्य में हमने टॉपिक्स लिखा कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना है, तो भाई फ्लावर पढ़ाना है। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में लिखेंगे कि आखिर में अगर फ्लावर पढ़ाना है तो क्या है ना, सिर्फ लेक्चर देना है क्लासरूम के अंदर, कि उसके लिए कुछ कंटेंट को लेके जाना है, कुछ आपका जो है ना चार्ट या फिर जो भी ड्राइंग या जो भी आपका जो प्लांट वगैरह लेके जाना है। तो नहीं, उसके लिए पता चला कि हमें प्लांट लेकर के जाना है, तो कहने का तो है कि जो है जो टॉपिक्स पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसकी जितनी भी सारी जो है ना, जो जो कह सकते हैं जो TLM आपका जो है, जिसको कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, उन सारी मटेरियल्स को पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। हमको पॉट्स ले जाना है, हमको जो है फ्लावर या फिर कह सकते हैं कोई प्लांट ले जाना है, तो उसको पहले इकट्ठा कर लेंगे आपका। उसके बाद है कि मटेरियल इकट्ठा हो गया, उसके बाद हमारा जो है अगला चरण जो है शिक्षण विधि का है। देखिए बैक टू बैक जा रहा है ना, सारी बातें जो इकट्ठा। अब है कि हम किस प्रकार से इसको जो है क्लास में पढ़ाएंगे आपका जो है, तो शिक्षण विधि का यहाँ पे चर्चा कर देंगे। शिक्षण विधि में क्या हो जाएगा, तो भाई प्रयोग के बेसिस पे हम कर रहे हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कर रहे हैं हमका जो है, तो प्रायोगिक विधि का जो है नाम लिख सकते हैं। यानी शिक्षण से रिलेटेड जो भी विधि का आप इस्तेमाल करोगे, जो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे, है ना, उसके बाद हमको क्या करना, टीचिंग मेथड को लिख देना है। चलिए टीचिंग मेथड को लिख दिए। अब जो है हमको क्या करना है, अब धीरे धीरे जो है हमको जो है अब कंटेंट पे हमारा आना है, ठीक। तो टीचिंग मेथड के बाद हमको क्या करना है, पूर्व ज्ञान के बारे में लिख देना आपको, यानी पहले से हम फ्लावर के बारे में क्या जानते हैं उसको क्या करना है यहाँ पे नोट कर देना कि फ्लावर, छोटी छोटी नॉलेज आपका जिसका पता बच्चों को हो आपका, तो फ्लावर के बारे में कर देंगे। अब हमारा काम रहेगा क्या, अब हमको जो है फ्लावर का क्या करना, इंट्रोडक्शन लिखना है ना। ये जो इंट्रोडक्शन होगा फ्लावर का होगा आपको जो है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर का इंट्रोडक्शन लिख देंगे इस प्रकार से आपका जो है ना। पहले पूर्व ज्ञान को बताएंगे बच्चों को कि आखिर में फ्लावर क्या होता है, फिर उसका हम इंट्रोडक्शन देंगे आपका जो है। पूर्व ज्ञान का मतलब जो ज्ञान आपको पहले से बच्चों को मालूम है वैसी वाले ज्ञान को यहाँ पर लिखेंगे आपका जो है। प्लांट के दूसरे पार्ट्स के बारे में पहले बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करना फ्लावर को, लेकिन बच्चों को प्लांट्स के दूसरे है ना, रूट के बारे में, सूट के बारे में, ये सब सारी बातें बताएंगे आपका जो है। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे उस चैप्टर का, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ उद्देश्य कथन है ना, जो पर्पस आपका है, हम उस पर्पस को बताएंगे बच्चों को कि आखिर में प्लांट में जो फ्लावर का जो पार्ट है उसको पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है ना, या आप पढ़ोगे तो इससे किस पर्पस की जो है पूर्ति होगी। और उसके बाद जो हम क्या करेंगे, अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया अपनी जो है, यानी जो हमारा जो प्लांट हम जो क्लास में लेके गए उसको क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बच्चों को आपका जो है कि देखो इसमें ये चीज़ आपका जो है होता है ना। प्रस्तुतिकरण के बाद जो है जो भी हमने जो है जो
शिक्षण सहायक सामग्री ले गया था उसको प्रस्तुतिकरण जो है उसका करवा देंगे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद जो क्या करेंगे, कुछ आपका जो है नॉलेज बेस्ड आपका, जिसको कह सकते हैं बोधात्मक प्रश्न आपका। बोधात्मक प्रश्न का मतलब हो गया जो प्रश्न आपका जो है बच्चों के नॉलेज को डेवलप करे, उसको कहते हैं लोग जो है बोधात्मक प्रश्न। तो कुछ आपका जो है ना नॉलेज से रिलेटेड आपका जो है अब बच्चे से जो है कुछ प्रश्न वगैरह जो है भी करेंगे आपका जो है ना, पढ़ाने के बाद आपका जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करने के बाद जो है जो भी आपका श्यामपट्ट पे, यानी कह सकते हो जो ब्लैक बोर्ड हमारा है, जो वाइट बोर्ड हमारा है, उस पर जो भी हमारा प्रोसेस करने का रहेगा सारा प्रोसेस कर लेंगे आपका जो है, जो भी समझाना है ना वगैरह वगैरह जो है उसको क्या करेंगे हम कर लेंगे। और श्यामपट्ट की जो है क्रिया करने के बाद है ना, श्यामपट्ट की क्रिया करने के बाद जो है ना, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि श्यामपट्ट हमारा जो है लास्ट आपका जो है स्टेज आपका जो है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब हम जो क्या करेंगे, बच्चों में निरीक्षण करेंगे, यानी बच्चों में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका जो, ठीक है ना। किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर में बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, है ना। अगर उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो उसके क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब सारी ऑब्जर्वेशन से होगा आपका, बच्चों से पता करेंगे, इंटरेक्ट होंगे कि आखिर आपने जो इस क्लास से आपका क्या सीखा। तो उस ऑब्जर्वेशन के बारे में जो है हम लेसन प्लान में लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है लास्ट में जो मेरा जो है जो मुख्य काम बचता है वो है मूल्यांकन का आपका जो, ठीक। मूल्यांकन का मतलब हो गया कि आखिर में इस प्रस्तुतिकरण से, है ना, इस लेसन प्लान से जो है जो हमने बनाया, जो बच्चों को हमने जो है प्रकट किया आपका जो है ना, उससे बच्चे को कितना बेनिफिट हुआ आपका जो, ठीक, उसका मूल्यांकन करेंगे आपका, ठीक है ना, उसका मापन करेंगे आपका जो, ठीक है ना, उसका असेसमेंट करेंगे आपका जो। और असेसमेंट करने के बाद जो है फिर क्या करेंगे, बच्चे को लास्ट में आपका जो क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, यानी जो होमवर्क देंगे आपका जो, ठीक है ना। और होमवर्क देने के बाद भी आपका एक पार्ट आपका बच जाएगा। लास्ट में को क्या करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है, सबसे अंतिम चरण आपका जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि आखिर में, है ना, आज के लेसन प्लान से जो है हमें कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता नहीं मिली आपका जो है। तो इस प्रकार से जो है लेसन प्लान की जो है हमारी जो है पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त होती है आपका जो है। तो लेसन प्लान में इससे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है ना। केवल जो है हर स्टेप है उसको जो है बारीकी से क्या करना है, आपको जो है पढ़ लेना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, आप देख सकते हैं। और ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आपको जो है क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको बारीकी से पढ़ लेना है ना, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो इसी से रिलेटेड आपका जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, है ना। कुछ फैक्ट्स